क्या कभी किसी ने सोचा था कि स्पेस में तैरता हुआ एक लिटरल डोनट, जी हां, एक इंटरस्टेलर डोनट, असल में एक अल्टीमेट टाइम मशीन बन सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में रियलिटी और साई-फाई के बीच की उस धुंधली सी लाइन को हम बिल्कुल मिटाने वाले हैं। हम टाइम ट्रैवल के उन माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो दिमाग घुमा देते हैं। लेकिन सबसे पहले उस एक बड़े सवाल पर आते हैं जो हम सबके दिमाग में सबसे ऊपर रहता है। क्या टाइम ट्रैवल सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर बिल्कुल हाँ। हम सभी यहां तक कि अभी इसी पल फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली 1 सेकंड पर सेकंड की स्पीड से। अनट्रेडिशनल साई-फाई फिल्मों वाली एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल अभी इसी वक्त चल रहा है। पर एक सेकंड रुकिए, अगर टाइम ट्रैवल सच में वैसा ही होता जैसा मूवीज में दिखाते हैं, तो फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग का ये ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक बैठता। उन्होंने कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, वो ये है कि फ्यूचर से आए टूरिस्ट्स की भीड़ ने हम पर अब तक हमला नहीं किया है। एक्चुअल फिजिक्स में डीप डाइव करने से पहले इस पॉइंट को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 1, द रियलिटी ऑफ टाइम ट्रैवल। चलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की 1905 की उस फेमस स्पेशल रिलेटिविटी थियरी को देखते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के ये 3 डिसेप्टिवली सिंपल रूल्स हैं। पहला, कोई एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता। दूसरा, लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। और तीसरा, कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। इन सब का एक बड़ा सीधा सा नतीजा निकलता है, टाइम आखिरकार एक इल्यूजन है। जो जितना तेज चलेगा उसके लिए वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। है ना कमाल की बात? सेक्शन 2, ट्विन्स, सैटेलाइट्स और रिलेटिविटी। अब देखते हैं कि ये माइंड बेंडिंग मैथ आम इंसानों की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। आइए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने स्पेस में करीब 17,500 माइल्स पर आवर की रफ्तार से लगभग 520 दिन बिताए। वहीं अर्थ पर उनके जुड़वा भाई मार्क ने सिर्फ 54 दिन स्पेस में गुजारे। इसका नतीजा क्या निकला? मार्क अब अपने जुड़वा भाई स्कॉट से 6 मिनट और 5 मिली सेकेंड्स बड़े हो गए हैं। जी हां, टाइम डायलेशन उन पर अपना असर दिखा चुका है। तो यहां एक बड़ा दिलचस्प ओपिनियन बेस्ड सवाल उठता है। क्या सिर्फ अपनी उम्र के 6 मिली सेकेंड्स बचाने के लिए स्पेस में 520 दिन बिताना किसी के लिए भी वर्थ इट है? इस एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स को आम जिंदगी और थोड़े से ह्यूमर के साथ जोड़कर देखें तो ये वाकई एक बेहद अजीब रियलिटी बन जाती है। वैसे रिलेटिविटी का असर तो हर रोज हमारी दुनिया पर भी होता है, एक लिटरल रस्साकशी या टग ऑफ वॉर की तरह। जीपीएस सैटेलाइट्स जो 8,700 माइल्स पर आवर की रफ्तार से अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, उनकी तेज स्पीड वक्त को हर दिन 7 माइक्रोसेकंड्स धीमा कर देती है। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी से दूर होने के कारण जनरल रिलेटिविटी वहां वक्त को तेज कर देती है, जिससे हर दिन 45 माइक्रोसेकंड्स वापस जुड़ जाते हैं। और इन सब कैलकुलेशंस के बाद जो आखिरी नंबर निकल कर आता है वो है 38। ये वो नेट डेली माइक्रोसेकंड शिफ्ट है जिससे इंजीनियर्स को हर हाल में कैलकुलेट करना ही पड़ता है। सोचिए, अगर इन एटॉमिक क्लॉक्स को इस 38 माइक्रोसेकंड के हिसाब से एडजस्ट ना किया जाए ना, तो हमारे स्मार्टफोन्स का लोकेशन ट्रैकिंग कंप्लीटली फेल हो जाएगा, पूरा सिस्टम जीरो पर आ जाएगा। सेक्शन 3, फॉलिंग थ्रू अ वर्म होल। एवरीडे रियलिटी से निकलकर अब हम वापस थ्योरेटिकल फिजिक्स के उस समुंदर में एक डीप डाइव लगाते हैं, स्पेसिफिकली आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस पर। तो आखिर ये वर्म होल चीज क्या है? सिंपल शब्दों में ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक थ्योरेटिकल टनल जैसा है जो रियलिटी के अलग अलग मोमेंट्स या लोकेशंस को जोड़ती है। हालांकि ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि प्राइमोर्डियल वर्म होल्स का साइज लगभग 10⁻34 इंचेस ही होता है, यानी एक एटम से भी कई गुना छोटा। तो जाहिर है किसी इंसान का इसमें से गुजरने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर फिजिक्स हमेशा सरप्राइजेस से भरी होती है। हालांकि आज तक कोई वर्म होल टेक्निकली डिस्कवर नहीं हुआ है, पर फिजिसिस्ट पैस्कल कोयरन ने एडिंगटन-फिंकलस्टाइन मैट्रिक का इस्तेमाल करके मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स इन टनल्स के आर पार थ्योरेटिकली जा सकते हैं। मैथ्स तो एकदम मजबूत है, पर प्रैक्टिकल रियलिटी से हम अभी बहुत दूर हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, सिलेंडर्स एंड टाइम डोनट्स। इस एक्सप्लेनर को अब थोड़ा वाइल्ड बनाते हैं और उन ऑल्टरनेट थियरीज को देखते हैं जहां टाइम को मोड़ने के लिए मैसिव
सच में मैसिव ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है। फ्रैंक टिपलर की थ्योरी के बारे में सुनिए। उनके हिसाब से टिपलर सिलेंडर एक ऐसी टाइम मशीन है जो सन के मास से 10 गुना ज्यादा मैटर को एक बेहद डेंस घूमते हुए सिलेंडर में रोल करके बनती है। जब इस जाइंट मास को बिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट की बेहिसाब तेजी से घुमाया जाता है तो ये स्पेस टाइम में एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व बना देता है। लेकिन यहां एक फेटल फ्लॉ है, एक बहुत बड़ा कैच। इसे काम करने के लिए या तो इनफाइनाइट लंबाई की जरूरत होगी या फिर किसी पूरी तरह से अनजान मैटर की। तो सवाल यह है कि क्या कोई एक्सप्लोरर असल में किसी ऐसी ब्लैक होल राइड पर जाना चाहेगा जो देखने में बिल्कुल किसी एंडलेस इंटरस्टेलर पास्ता जैसी रखती हो? वहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं है। और अब आती है शुरुआत में की गई उस क्यूरियोसिटी की बारी, एमोस ओखारी की फेमस टाइम डोनट थ्योरी। इस मशीन में एक डोनट शेप्ड वैक्यूम और स्फीयर ऑफ नॉर्मल मैटर को मिलाया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस थ्योरी में मशीन कोई मेटल का डब्बा या स्पेसशिप नहीं है, बल्कि खुद मुड़ा हुआ स्पेस टाइम ही लिटरल टाइम मशीन बन जाता है। लेकिन रुकिए, इन टाइम डोनट्स के अपने कुछ मैसिव कैवियार्ड्स और रूल्स हैं। पहला, कोई भी पास्ट में उस पॉइंट से पहले ट्रैवल नहीं कर सकता जब तक ये मशीन इन्वेंट ना हुई हो। और दूसरा, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड्स को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट और कंट्रोल करना होगा। मैथमेटिकली देखा जाए तो सब बिल्कुल मुमकिन लगता है, पर इस लेवल की इंजीनियरिंग अचीव करना अभी सदियों दूर का ख्वाब है। सेक्शन 5 द साई-फाई टाइम स्पेक्ट्रम। रियलिटी और फिजिक्स के इन हार्श लिमिट्स को समझने के बाद आइए इस बात पर नजर डालते हैं कि ह्यूमैनिटी टाइम को वॉर्प करने के पीछे आखिर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आएगा कि टाइम ट्रैवल ह्यूमन कल्चर में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। 400 बीसी की एंशिएंट संस्कृत एपिक महाभारत से लेकर 1895 की क्लासिक द टाइम मशीन, 1963 के पॉप कल्चर शो डॉक्टर हू और फिर 2014 की ब्लॉकबस्टर इंटरस्टेलर तक इंसान हमेशा से वक्त को मात देने के सपने बुनता आया है। कभी-कभी साई-फाई फ्रेंचाइजेस फ्रस्ट्रेटिंग साइंटिफिक पैराडॉक्सेस से बचने के लिए जानबूझकर whimsical एक्सप्लेनेशंस का सहारा लेती हैं। जैसे डॉक्टर हू में वक्त को बस एक बिग बॉल ऑफ विबली वॉबली टाइमी वाइमी स्टफ बोलकर टाल दिया जाता है। यह दिखाता है कि हमेशा कैलकुलेशंस में उलझने से बेहतर कभी-कभी बस एक मजेदार कहानी एंजॉय करना होता है। पर इस विम्जी के बिल्कुल ऑपोजिट है हार्ड साई-फाई। जैसे इंटरस्टेलर ने उन्हीं रियल रिलेटिविटी फिजिक्स को ब्रिलियंटली अडैप्ट किया जिनकी हमने शुरू में बात की थी, याद है ना? एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन इतना इंटेंस होता है कि वहां बिताए गए कुछ घंटे अर्थ पर पूरे डेकेड्स यानी दशकों में बदल जाते हैं। तो एक्सप्लेनर के एंड में इससे एक जोरदार और प्रोवोकेटिव थॉट पर विचार करना लाजमी है। सोचिए, अगर कभी आने वाले वक्त में ये एंडलेस पास्ता सिलेंडर्स और इंटरस्टेलर टाइम डोनट्स सच में रियलिटी बन गए, तो क्या ह्यूमैनिटी वाकई उनके मैसिव और टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए तैयार होगी? साइंस फिक्शन के हमारे सपने और रियलिटी की इस विशाल फिजिक्स के बीच का ये सवाल पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचते रहिएगा इस बारे में।